वैष्णो देवी हादसे में 34 श्रद्धालुओं की मौत, यूपी के 11 निवासी शामिल। सीएम योगी 4-4 लाख रुपए की मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर और पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा रखी है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। इन दुर्भाग्यपूर्ण मौतों में उत्तर प्रदेश के 11 लोग शामिल रहे, जो अपने घरों से दूर आस्था की यात्रा पर निकले थे। प्रकृति के इस कहर ने न केवल जानें ली, बल्कि अनगिनत परिवारों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। नदियों में आए उफान ने कई प्रमुख पुलों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा चरमरा गया। सेना और अन्य सभी बचाव एजेंसियां दिन रात कार्यों में जुटी हैं और अब तक बाढ़ग्रस्त इलाकों से 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस भयंकर बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मंगलवार सुबह 8:30 बजे से लेकर 24 घंटे में अभूतपूर्व 629.4 मिलीमीटर और जम्मू में 296 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये 1910 में राज्य में मौसम वेधशाला स्थापित होने के बाद अब तक का एक दिन में बारिश का सबसे नया रिकॉर्ड है। तवी, चिनाब, उच, रावी और बसंतर जैसी सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से कई फीट ऊपर बह रही हैं, जबकि अनंतनाग और श्रीनगर में झेलम नदी में भी चेतावनी के निशान दिखाई देने लगे हैं और पानी इस निशान के आसपास नजर आ रहा है। किश्तवाड़ में बाढ़ के कारण एक पुल और 10 घर बह गए, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। चक्की नदी भी उफान पर है। हालांकि अब कई नदियों का जलस्तर कम होना भी शुरू हो गया, जो कि थोड़ी राहत की बात है। भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर, श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 1 दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं और सभी स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस आपदा का असर परिवहन सेवाओं पर भी पड़ा। जम्मू और कटरा स्टेशनों से आने जाने वाली 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 64 ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए। हजारों यात्री जम्मू और कटरा में फंसे हैं, जिनकी सहायता के लिए रेलवे ने एक हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना भी की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि बारिश में कमी के बाद राहत व बचाव कार्यों में तेजी आई। ऑप्टिकल फाइबर के क्षतिग्रस्त होने के बाद 24 घंटे के बाद बुधवार को सभी नेटवर्क पर फोन और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे में मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया, पोस्ट भी किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से स्थिति की जानकारी ली। हर संभव मदद का आश्वासन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। लगातार अपडेट इस हादसे को लेकर आ रही है, जिसमें 34 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है और कईयों के अभी इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि घायलों की संख्या जिस कदर बढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक आशंका में डालती है कि इस मौत की संख्या में बढ़ोतरी होना बाकी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ ने यूपी के निवासियों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। एक आर्थिक मदद देने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ ने वैष्णो देवी मंदिर यात्रा मार्ग पर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस मुआवजा राशि का कहीं ना कहीं ऐलान किया है। शवों को उनके घर पहुंचाने के लिए खुद व्यवस्था करने की बात भी उन्होंने की, वो एम्बुलेंस हो, एयरलिफ्ट करना हो, जैसा भी संभव हो पाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव मदद के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यह आपदा जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई, जिसकी भयावहता परिणाम लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। जाहिर तौर पर खुद योगी आदित्यनाथ का इस दर्दनाक हादसे के बाद सामने आना और 4-4 लाख रुपए की मदद राशि की घोषणा करना राहत पहुंचाने वाला है उन मृतकों के परिजनों के लिए, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गया उनका परिवार, उनके स्वजन अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई और नया अपडेट मिलता है आपसे साझा करते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.